हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और तो मैं तो नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। काम भी सारा ऑलमोस्ट निपट गया है मेरा। और मैं ना अभी जा रही हूँ स्कूल बच्चों के। तो अभी हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं जाऊँगी, क्योंकि फॉर्म वगैरह फिल करना है, वहाँ पे जमा करना है। और फ़ोटो वगैरह आ गए हैं। ये फ़ोटो जो थे ये रह गए थे। ये सौरभ की आवाज़ आ रही है। तो ये फ़ोटो थे ना, ये नहीं आए थे, तो अभी मैंने अपने देवर से मंगवाए ये फ़ोटो। मैंने उनको मतलब फ़ोटो भेज दिए थे फ़ोन से, व्हाट्सअप से। मैंने कहा फ़ोटो बनवा के ले आना, तो अच्छे अच्छे फ़ोटो बनवा के ले आए हैं। और अब मैं जाऊँगी फॉर्म वगैरह जमा कर दूँगी स्कूल में, और फिर थोड़ा आप लोग को बाहर का भी दिखा दूँगी, और हो सकेगा स्कूल भी दिखाऊँगी, थोड़ा बहुत ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ अलाउड है नहीं है, पता नहीं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, रेडी हो जाते हैं और फॉर्म वगैरह रख लेते हैं सब कुछ, तो फिर सीधे वहीं मिलते हैं जाके। तो आज मैंने ना लंच में बनाया था मूंग की दाल की खिचड़ी पतली पतली, और हरे धनिया की चटनी, और दही है, और घी डाल दिया था देसी। क्योंकि कल बनाई थी ना पकौड़ी, तो मैंने सोचा कि लाओ आज कुछ हल्का खाना बना ले। और सच में इस तरह से बनाओ खिचड़ी पतली पतली, बहुत ही अच्छी लगती है। हम लोग इसको भदड़ी भी बोलते हैं और खिचड़ी भी बोल सकते हैं, जो चाहें वो बोल दो। और घी डाल के खाओ, और हरे धनिया की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन ये गरम गरम अच्छी लगती है, ठंडी नहीं बिल्कुल अच्छी लगेगी आपको। तो गरम गरम बनाइए और खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं भी खा रही हूँ यहाँ पे गरम गरम। और अभी खाना खाने के बाद ना यहाँ पर मैं ये पपीता काटने लगी थी। बच्चे जिद कर रहे थे मॉम काटो काटो, और ये पपीता मेरे देवर दे के गए थे। तो बस मैंने कहा कि चलो खाना वाना खा लिया है तो इसको काट लेते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं, हस्बैंड को भी दे देते हैं, उन्होंने भी खा लिया है खाना। दो लाए थे, एक इधर दे दिया मुझे और एक उन्होंने अपने तरफ रोक लिया है। तो मंडी से लेके आते हैं ना वो, तो फिर काफ़ी अच्छा था पपीता, बहुत मीठा था। और बच्चों को तो इतना अच्छा लग रहा, बाबू को तो और चाहिए था। बाद में रात में मेरे से और मांगने आया था, बट था ही नहीं, ख़त्म हो गया था। क्योंकि उसी टाइम हैंड टू हैंड हम लोगों ने खा लिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्टी था, मतलब मीठा था। और ज़्यादातर क्या होता है ना, मीठा नहीं होते हैं ना, तो ये मीठा निकला था पपीता काफ़ी। तो पता है मैं जाने वाली थी बच्चों के स्कूल, लेकिन फिर हस्बैंड आए, तो मैंने सोचा हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद जाऊंगी। बट फिर हस्बैंड बोले कि मेरी बात हो गई है और हमने कह दिया कि कल जमा कर देंगे, तो कल सुबह ही मैं जमा कर आऊँगा। तो फॉर्म वगैरह तो तैयार कर दिए हैं बिल्कुल। ये देखिए मैंने बिल्कुल फ़ोटो वगैरह भी लगा दिया था, बस जमा करने को रह गया था। तो मैंने कहा कि चलो मतलब जमा कर देंगे, हस्बैंड आएंगे तो जमा कर देंगे। और ये देखिए ये फॉर्म है बच्चों का, री एडमिशन फॉर्म है। और ये फॉर्म है जो फिल करके रखा हुआ था। देखिए मुड़ भी गया थोड़ा सा, तो इसको सही कर लूँ। तो मैंने कहा चलो, जब वो कह रहे हैं कि कल जमा करे आएंगे तो फिर कल देखते हैं। ऐसे ही है पति, जमा मतलब बोलते हैं और फिर भूल जाते हैं। अब देखो कल जमा, क्योंकि अभी फ़ोटो कॉपी नहीं हुई है ना आधार कार्ड की, तो देखो कल जमा करे आएंगे फिर ठीक रहेगा। और वैसे तो मैम बोली थी आज मेरे से कि आज ही लास्ट डेट है, लेकिन जब उनकी बात हो गई है तो अच्छी बात है। तो इसको फॉर्म को मैंने वापस वहीं रख दिया है। और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ से ठंड, मैंने ये इनकी जॉकेट डाल ली है और मैं रजाई में बैठी हूँ। नहीं पता तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैंने फिर दवा खाई थी गोली, तो मेरी तबीयत ठीक हुई थी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं फटाफट, बाकी मैंने वीडियो भी रात ही मैंने एडिट करके रात ही शेड्यूल पे लगा दी थी, क्योंकि सुबह बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सच में कि मैं वीडियो वगैरह एडिट करूं या कुछ करूं। तो मैंने रात ही एडिट करके लगा दी थी। और चलिए अभी मैं थोड़ा सा सोने जा रही हूँ, फिर आपसे मिलूँगी, क्योंकि मेरे ठंड सी लग रही है, ऐसा लग रहा है लेट जाओ सो जाओ बस। तो मैं थोड़ा सा सोऊंगी, उसके बाद आपसे मिलूँगी, रेस्ट कर लूँ मैं। तबीयत भी बिल्कुल कुछ ठीक नहीं लग रही है, फिर थोड़ी देर में मिलूँगी। तो अभी ना रात का टाइम हो रहा है, अभी ऐसे ही 9:30 बज रहा होगा।
और मैं ना शाम के बाद मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई थी, मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी, फिर मैं खाना बनाया डायरेक्ट, क्योंकि फिर टाइम काफ़ी हो गया था। फिर फटाफट खाना बनाया और मैं कुछ भी नहीं सूट कर पाई, कुछ भी नहीं आगे। तो बस यहाँ पे आप लोग के साथ किचन क्लीनिंग अपना शेयर कर रही हूँ, नाइट किचन क्लीनिंग। तो मैं रात में सारा खाना पीना खा पी के हम लोग ने, और उसके बाद मैंने कहा किचन क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि रात में ही क्लीन करके रख दो तो सुबह आसानी रहती है। तो बस बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी सारे, और टाइलें वगैरह भी यहाँ पे पोंछ दी हैं, साफ़ कर दी हैं। और इधर देख सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत खाना बचता ही है, देखो सभी नहीं ख़त्म होता है, एक आध एक्स्ट्रा बनता ही है थोड़ा बहुत, तो वो मैंने खाली करके रख दिया है। एक में दूध है और सब्जी है, चटनी है, तो सब करके रख दिया है मैंने। और बस अब मैं फटाफट मांज लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ। और पता है कल मेरी जो मैं वैक्सीन लगवा के आई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और इस वजह से ना मैं सुबह को मतलब उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, कि ऐसा लग रहा था ना कि कैसे उठूँ, क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। और इतना मतलब दर्द कर रहा था शरीर की, बिल्कुल मैं मन में यही सोच रही थी कि सुबह को जाना है हस्बैंड को ड्यूटी, और मैं कैसे उठूँगी, कैसे उनको चाय नाश्ता दूँगी। बट मैं उठ ही नहीं पाई थी बिल्कुल, और मेरे उठने से पहले ही हस्बैंड उठ गए थे। और उठ के उन्होंने मतलब जो काम मुझे करने चाहिए वो उन्होंने खुद कर लिया था। चाय वगैरह बना ली थी अपने लिए भी, और मेरे लिए भी ले आए थे। तो उनने जब चाय ले आए थे ना, तो उन्होंने मुझे उठाया था। तो सच में मतलब देख के मुझे इतना खुशी हुई बहुत ज़्यादा, कि चलो हस्बैंड ने आज चाय बनाई, बहुत अच्छा लगा दिल में। मतलब यही सोच के कि मैं यही सोच रही थी कि आज मैं कैसे करूँगी। और सच में फिर बाद में हस्बैंड मुझे दे गए थे चाय थोड़ी, वो मैंने पी ली थी ऐसे। और उसके बाद मैं लेट गई थी, फिर हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। और फिर मेरी बेटी आई थी, क्योंकि मुझे बुखार सा हो गया था थोड़ा, तो बेटी आई थी, उसने फिर मुझे चाय बना के दी, बोला कि कुछ गोली वोली खा लो। और ये चाय दी बना के। और रात मैंने पकौड़ी बनाई थी ना, तो उसका थोड़ा सा बेसन वगैरह वो रख दिया था, मतलब प्याज वगैरह ऐसे ही। तो उसने वो ही कढ़ाइयाँ जला ली, मुझे तो बोलना नहीं पड़ा, उसने खुद ही कढ़ाई जला ली, और मतलब पकौड़ियाँ बना के चाय के साथ मुझे दे के चली गई। और एक ब्रेड दे गई, बोली ये खा लो। तो बस वो मैंने खा लिया था। और उसके बाद फिर एक गोली लेके आई छोटी वाली बेटी मम्मी की तरफ से। तो मम्मी ने, क्योंकि रात मम्मी को ही बुखार आ गया था, तो मेरे देवर जो हैं वो रात में ही गोली लेके आए थे। लेकिन हम लोग जहाँ सुई लगाई थी ना, तो वहाँ पे दवा ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से वहाँ नहीं मिली। तो मम्मी को जब बुखार आया तो देवर रात में ही लेके आए थे गोली, और तभी मम्मी ने खा ली थी रात में ही, और मैंने सुबह के टाइम पे खाई थी। तो क्योंकि मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो इसलिए सुबह के टाइम पे जब वो पुन्नी लेके आई थी उधर से मम्मी की तरफ से, तब मैंने खाई थी गोली। और खा के मैं थोड़ी देर मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया। और मेरी छोटी वाली बेटी ने झाड़ू लगाई सब में, और पोछा लगाया उसने, झाड़ू पोछा। मैंने तो उससे मना करा, मैंने कहा रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, लेकिन वो नहीं मानी। झाड़ू पोछा सब उसने खुद किया। और फिर मैं उठी और मैंने फिर बर्तन मांजे। बर्तन हो गए, किचन में थे बर्तन रात के, क्योंकि रात मैंने बर्तन नहीं मांजे थे परसों। तो बस मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे सारे, और किचन क्लीन करी। तो जब मैंने गोली खाई थी ना, तब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी, तब जाके कहीं मैंने फिर किचन का जो काम है वो समेटा। क्योंकि होता नहीं है कि मतलब किचन में जब मैं गई थी ना, तो मैंने देखा हस्बैंड ने चाय बनाई। तो पता है उनने क्या करा था, चाय जब बनाई थी तो जैसे रात का जो बर्तन था, पैन था, तो वो उनने, जैसे रात मैंने चाय बनाई थी तो उसी पैन में उनने चाय बनने के लिए रख दी थी। और पैन को मतलब वो जो पत्ती थी ना रात की, वो नहीं फेंकी। और मैंने देखा, मैंने कहा ये इनने क्या करा। अब जो भी करा फ़िलहाल पहले बनाते नहीं ना कभी भी वो, तो उनने फ़िलहाल बना लिया जैसे भी। बस ये था कि उनने कह रहे हाँ इसी में ही तो टेस्ट आता है अच्छा वाला। तो मैंने कहा अच्छा। और मतलब किचन इतनी गंदी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी किचन पूरी। मतलब पकौड़ी वगैरह बनाई थी ना, तो उसका बेसन वगैरह ही पड़ा था। चाय उफाल दी थी, पूरी चाय पड़ी हुई थी गैस पे। तो होता नहीं कि जब अपना हाथ ना लगता है तो किचन सब काम ऐसे ही फैला रहता है।
कितना भी मतलब अगला इंसान कर ले लेकिन वो समझ नहीं आता है ना अपने हाथ से जब तक ना करो। तो अभी यहाँ पे देखिए मलाई इतनी सारी इकट्ठी हो गई। कई दिनों से मैं सोच रही थी मलाई निकालने को, लेकिन मैं नहीं निकाल पा रही। फिर मैंने कहा चलो आज ये काम भी कर लेती हूँ। तो बस कल मैंने बर्तन साफ़ करे, किचन क्लीन करी, उसके बाद मैं मलाई निकालने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा चलो हैंड टू हैंड निकाल लेते हैं। अभी लाइट भी आ रही, फिर लाइट पता बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे देखिए मलाई पहले मैंने ऐसी फेंट ली थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 गिलास यानी 1 गिलास मैंने पानी यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि उससे क्या है ना थोड़ा सा सूखा सूखा नहीं, कर्री मशीन नहीं चलेगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मलाई हमारी 10-15 मिनट में अच्छे से निकल गई है, मतलब नैनी निकल गई है। और यहाँ पे ना मैं आप लोग को दिखाती बट एकदम अचानक आ गई थी कॉल, तो मुझे पूरा नहीं दिखा पाई। ये देखिए मैंने जो नैनी है इसके में से मट्ठे में से निकाल ली, और ये देखिए कितने सारे नैनी निकली है। और ये मैं सोच रही 1 डेला मैंने रख लिया, इससे मैं बटर बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने घी जो है हमारा बन के बिल्कुल बनने वाला है, रेडी होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट बार आए मेरे चैनल पे। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।